यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सूरा यूसुफ का तीसरा रुकू यहाँ से शुरू होता है। और जिस शख्स ने मिस्र में इनको ख़रीदा था, मिस्र में इनको बेच दिया गया था मेले में, वहाँ पर इनको जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इनको ख़रीदा था, उसने अपने बीवी से कहा कि इसको खातिर से रखना, क्या अजीब है कि हमारे काम आवे, यानी उसको औलाद नहीं थी तो या हम इसको बेटा बना ले। इस तरीके से जो ख़रीदा है उसने इस बच्चे को ले जाके उसकी बीवी को दे के इस तरीके से बातें कहा। कैसा कहा? उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको खातिर से रखना, इसको अच्छे तरीके से खिला पिला के रखना, क्या अजीब है कि हमारे काम आवे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे वो मदद करेगा ये, और हम इसको बेटा बना लेंगे। और हमने इस तरह यूसुफ को इस सब ज़मीन से खूब कुव्वत दी। देखो अल्लाह ताला ने कैसा कैसा कर दिया, तब बदल दिया। याकूब अलैहिस्सलाम उनके भाइयों के बीच में से उनको निकाला, बोड़ी में डाला, बोड़ी से निकाल के किसको खरीद दिया और मालदार के घर में बेटा बन के उनको ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। और ताकि हम उनको ख्वाबों की ताबीर देना बतला दे और इल्म देना। अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। अल्लाह ताला अपने काम पूरा कर रहेगा, हम लोग चाहे ना चाहे वो पूरा होकर रहेगा। और जब अपनी जवानी को पहुँचे, हमने उनको हुकमत और इल्म अता फरमाई। भरी जवानी में आ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत थे, बड़ी जवानी में आ गए। और हमने नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इल्म दे दिया। और जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे और उनसे अपना मतलब हासिल करने को इनको फुसलाने लगी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के घर में रह गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख़रीदा था, उन्होंने अपने बीवी से पहले ही कह दिया इसको अच्छे खातिर से रखना, कि क्या अजीब है कि इसको हम अपना बेटा बना ले, ताकि हमको बुढ़ापे में हमारा सहारा हो जाए। लेकिन उसका बीबी को जब ये बच्चा जवानी में आ गया तो इसका बुरी नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ गई। अपना मतलब हासिल करने को इनको फुसलाने लगी, गलत काम करने को। समझ गए होंगे यहाँ पर गलत काम क्या है। और सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी कि आजा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, तुम ही से कहती हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि कहा ये तो भारी गुनाह है, यानी जिना करना बड़ा गुनाह है। तुम तो पूरे दरवाजे बंद कर दिया। जिसने मुझे ख़रीद के तुम्हारे हवाले कर दिया, उसने मुझे अच्छे खातिर से रखो और इसको अपना बेटा बना लो, तो तुम मेरी माँ हो गई था उस टाइम पर। तो ये बड़े भारी गुनाह है, अल्लाह बचाए। दूसरे वह मेरी मरब्बी है कि मुझको कैसी अच्छी तरह रखा जिसने ख़रीदा था। ऐसे हक फरमाइशियों को फला नहीं हुआ करती। और उस औरत के दिल में तो उनको ख्याल जम ही रहा था, उस औरत के दिल में पक्का इरादा हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना मतलब हासिल करे। तो पूरा उनका दिल में भर गया था उस औरत के दिल में। और उनको भी उसी औरत का कुछ ख्याल हुआ चला था। देखो इंसान का नफ्स है, ये भी एक शैतान है। दो, एक तो अल्लाह ने मलऊन कह दिया, दूसरा शैतान कह दिया, तीसरा तुम्हारा नफ्स है। हर इंसान का नफ्स हमेशा गलत तरीके पर ले आता है। उसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नफ्स भी गलत तरीके पर आमादा होने को था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अल्लाह बचाए तो कौन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह की बड़ा मेहरबानी है कि नफ्स को काबू कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के। या अल्लाह हमारे नफ्सों को भी गलत ख्यालों से हिफाजत करे, आमीन। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो नफ्स थे उनको भी कुछ ख्याल होता चला था। अगर अपने रब की दलील को उन्होंने ना देखा होता, यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है, बाजू में पढ़ने से आपको उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो ज़्यादा ख्याल हो जाता, अजीब ना था।
तो ये नफ्स को गलत ख्याल आने लगे तो अल्लाह ताला ने अपने कुदरत उनको जाहिर कर दिया, आई यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा नादानी काम करोगे तुमको पैगंबरों के दर्जे से निकाल देंगे। इस तरीके से अल्लाह की तरफ से उनको वही पहुंच गई। तो ख्याल हुआ अजीब ना था, मतलब जो ज़्यादा ख्याल हो जाता अजीब ना था कि इस तरीके से अल्लाह ने उनको धमकी ना देती। तो इसी तरह हमने इनको इल्म दिया ताकि हम उनको सगीरा और कबीरा गुनाहों को दूर कर दे। ये यानी अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना मेहरबानी किया कि इनको इल्म दिया ताकि हम उनसे सगीरा और कबीरा गुनाहों को दूर रखें। अल्लाह ताला हमारे भी सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। पूरे ख़ानदान के हक़ में मैं दुआएं मांगता हूँ क्योंकि वह हमारे परगिज़ा बंदों में से थे, यानी ये एक पैगंबरों में से है अल्लाह के। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इल्म देकर उनको सगीरा कबीरा गुनाहों से बचाकर बाहर ले लिया। इसलिए वो बरगिज़ा बंदों में थे और उन दोनों आगे पीछे दौड़े। जब वो औरत ने क्या किया, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम डर के मारे भागने लगे। तो दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलने लगे। तो दोनों आगे पीछे दौड़ते रहे, की तरफ दौड़े और इस औरत ने उसको कुर्ता पीछे से फाड़ डाला। जैसा ही नहीं मिला तो जल्दी से जाके उनका पीछे से कुर्ता पकड़ लिया तो कुर्ता फट गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे गए। अभी आखिरी दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा खुल गया तो सामने उसके मर्द जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पालती थी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था, वो दरवाजे के सामने पाया और दोनों ने उस औरत के शोहर को दरवाजे के पास पाया। औरत बोली एकदम, देखो औरत उल्टी हो गई। औरत क्या बोली कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सज़ा बदल इसके और क्या है कि वह जेल खाना भेजा जावे या और कोई दर्दनाक सज़ा हो। देखो औरत ने क्या किया, उल्टी होगी। अभी तक उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नज़र रखी थी बुरी काम करवाने के लिए, लेकिन जब वो भागने लगे तो उसके पीछे पड़ी तो दरवाजे खुलते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते गए तो आखिरी दरवाजे के पास आ गई तो एकदम नज़दीक पहुंची और उनका कुर्ता पकड़ ली ताकि उसको थाम ले, लेकिन कुर्ता फट कर आ गया और दरवाज़ा खुल गया। सामने उस औरत का मर्द यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा हुआ सामने खड़ा। तो औरत बोली कि आपने गलत बात को छुपाकर अपने मर्द को बोली कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बदकारी का इरादा करे उसकी सज़ा बदल इसके और क्या है कि वह जेल खाना भेजा जाए या और कोई दर्दनाक सज़ा हो। देखो इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा यही मुझसे अपना मतलब निकालने के लिए फैलाती थी और उस औरत के ख़ानदान में से एक गवाह ने शहादत दी। जब ये एक हिस्सा आमने सामने हो गया तो छुपने की बात होगी नहीं, तो 4 आदमी को इकट्ठा करके तो इसका फैसला करने के लिए बताया। उनके ख़ानदान वालों ने इसको शहादत दी। तो यहाँ पर फ़ायदा लिखा है, वो बाजू में उसका मानी है, पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा। उनका कुर्ता अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुर्ता सामने से फटा है और वो सामने से फाड़ लेके उसका दिल में जो बात है वो छुपा के औरत के ऊपर वो गुनाह डाल रहे। इस तरीके से अगर उनका कुर्ता अगर आगे से फटा है तो औरत सच्ची, आगे से फटा हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और ये झूठे। अगर कुर्ता आगे से फट गया तो इन्होंने खुद फाड़ लिया और उस औरत के ऊपर गलत बात डाल रहे, इस तरीके से। और अगर उनका कुर्ता पीछे से फट गया है तो औरत झूठी और ये सच्चे। अगर उनका कुर्ता पीछे से फट गया, पीछे से कौन भागते आ रहे, वो औरत भागते आ रहे, तो पीछे से कुर्ता पकड़ लेगा तो पीछे से कुर्ता फट जाएगा, तो औरत झूठी। तो वो अपना झूठ को छुपाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठे गवाही दे रही। इस तरीके से उनके ख़ानदान वालों में एक ने शहादत दी।
सो जब उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा, कहने लगा कि ये तो औरतों की चालाकी है, बेशक तुम्हारी चालाकियाँ गजब ही की है। अल्लाह मग़फ़िर। आए यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को जाने दो। सभी आदमी ने समझ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल सच्चे हैं। तो उन्होंने बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को जाने दो, और आए औरत तो अपने कसूर की माफ़ी मांग, बेशक सरासर तू ही कसूरवार है। तो उस टाइम पर जमायत जो जमी हुई थी, उन्होंने उस औरत को धमकी दी। क्या धमकी दी? आए औरत तो अपने कसूर की माफ़ी मांग, उस बच्चे से भी, तेरे मर्द से भी, बेशक सरासर तू ही कसूरवार है, तू ही गुरे के तरफ है, हमको दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तो उन्होंने इस तरीके से फैसला कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हो गए। उस औरत अपने गुरे को इकरार करके माफ़ी मांगना पड़ा।